अब सभी छात्रों का श्री नंदीश्वर विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आप यहाँ पर आज पढ़ेंगे फिजिक्स का पहले यूनिट का पहला चैप्टर। इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे भौतिकी क्या है, वैज्ञानिक विधि व उसके चरण, सिद्धांत व नियम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हमारी चर्चा होगी कि भौतिकी क्या है या भौतिकी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आप जानते हैं कि प्रकृति के कुछ प्रदत्त नियम होते हैं। प्रकृति के प्रदत्त नियम क्या है कि दिन से रात होती है और रात से दिन होता है। दिन से रात होती है और रात से दिन होता है। ये आपकी प्रकृति के प्रदत्त दिन है जिनको कोई भी बदल नहीं सकता। जैसे कि ज्वालामुखी का फटना, ज्वारभाटा का आना, आकाशीय पिंडों की गति, इन सभी के बारे में मनुष्य जो है ना आदिकाल से ही सोचता है और देखता है। तो जो भौतिकी है, जो आपकी फिजिक्स है, उसका जो उद्गम होता है, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फ्यूसियस शब्द से हुई है, जो एक ग्रीक भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है प्रकृति, और यह संस्कृत के भौतिकी शब्द के तुल्य है। हम फिजिक्स के अंतर्गत या भौतिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? हम फिजिक्स के अंतर्गत प्रकृति तथा प्रकृति में होने वाली घटनाओं के संबंध में अध्ययन करते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन दी जा सकती है कि प्राकृतिक घटनाओं को सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध अध्ययन करना तथा तर्कसंगत विधि को हम ले सकते हैं इसके बारे में। जैसे कि इसके बारे में हम द्रव्य और ऊर्जा और उनकी अंतःक्रियाओं के बारे में भी चर्चा करते हैं। जैसे कि अगर हम द्रव्य और उनकी आंतरिक क्रियाओं के बारे में चर्चा करें तो हमें इसके बारे में आइंस्टीन ने एक नियम दिया था, E = mc² के बारे में चर्चा किया था। तो अर्थात यानी कि इन्होंने ये बताया था कि जो भी आपकी प्रकृति में है वह ऊर्जा से निर्मित है। वह क्या है? ऊर्जा से निर्मित है। वह किससे निर्मित है? ऊर्जा से निर्मित है। और जो भी इस प्रकृति में घटित होता है वह ऊर्जा के ही कारण होता है। तो यहाँ पर हम भौतिकी में कुछ घटनाएं, परिकल्पना तथा सूत्रों को भी दिया जाता है। अब हम जो भौतिकी होती है तो इसके बारे में हम नियम व सिद्धांत के बारे में भी चर्चा करते हैं। वो कैसे निर्मित होते हैं, वो कैसे जाने जाते हैं, इसके बारे में भी हम जानते हैं। जैसे कि अगर कोई भी नियम है, कोई भी सिद्धांत है या कोई परिकल्पना है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिद्धांत के बारे में, देखते हैं और नियम के बारे में देखते हैं कि सिद्धांत पहले हमारा क्या सिद्धांत था? पहले हमारा सिद्धांत ये था कि ये पृथ्वी चपटी है। पहले हमारा जो पूर्वज थे, जब व्यक्ति नहीं जानता था, जो अंतरिक्ष में नहीं गया, तो वो क्या कहते थे? पृथ्वी चपटी है, ये फ्लैट है और सूरज क्या है? समुद्र की उस पार। मगर वाकई में ऐसा नहीं था। मगर फिर बाद में सन 1800 के आसपास लोगों ने देखा कि ध्यान दिया समुद्र की ओर, जो दूर से जहाज आता है वो क्षितिज ऐसा आता है कि जैसे कि ये पृथ्वी गोल है, तो यहाँ से अगर कोई जहाज आ रहा है तो सबसे पहले उसका ऊपरी हिस्सा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? ऊपरी हिस्सा दिखाई देता है। तो फिर लोगों ने अंदाजा लगाया कि पृथ्वी फ्लैट नहीं है, पृथ्वी कैसी है? गोल है। तो इसको हमने क्या कहा? क्या नाम दिया? सिद्धांत। क्या दिया इसको? सिद्धांत। फिर वो बदल गया, नहीं पृथ्वी गोल है। मगर हम इसके बारे में, अगर हम पुरातन संस्कृति के बारे में चर्चा करें, इंडियन कल्चर के बारे में, प्रोस्पेक्ट के बारे में बात करें, तो वैशेषिकी दर्शन के बारे में और हमारे जो आर्यभट्ट वगैरह है, तो इन्होंने पहले ही बता दिया था कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल है और सूर्य सिद्धांत का इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जो सूर्य सिद्धांत का दी गई है उसमें यह कहा गया है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाती है और जो बाकी की बातें बताई गई थी वो व्यर्थ है। तो यानी कि हमारी जो इंडियन कल्चर है वो पहले से ही ये जानता था कि जो पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है और इसके आधार पर सूर्य कैलेंडर और चंद्र कैलेंडरों का निर्माण हुआ है। जो आपका विक्रम संवत चलता है वो सूर्य कैलेंडर के आधार पर चलता है। तो इससे भी ये बात सिद्ध होती है कि हमारे जो पूर्वज थे वह नियम और सिद्धांतों के बारे में। सिद्धांत परिवर्तनीय होती हैं, इनका समय समय पर खंडन किया जा सकता है, क्योंकि सिद्धांत जो होते हैं कुछ प्रेक्षणों के आधार पर दिए जाते हैं। ठीक है। और इसके बाद नियम क्या होते हैं?
नियम शाश्वत होते हैं और सत्य होते हैं। इनमें कभी भी और किसी भी प्रकार से इनका ना तो दोहन किया जा सकता है, ना तो इनको परिवर्तन किया जा सकता है। तो नियम कहलाते हैं। नियम दिन से रात होती है तो दिन से रात होती है, ये शाश्वत नियम है, ये कभी नहीं बदला जा सकता। अगर सर्दी के बाद गर्मी का मौसम आता है तो निश्चित ही आएगा, ये निश्चित ही आएगा, ये प्रकृति का नियम है। अगर लोहे की धातु है तो वह लोहे की ही धातु रहेगी, किसी और में नहीं बदलेगी। ये प्रकृति के नियम होते हैं जो शाश्वत रहते हैं, कभी भी परिवर्तित नहीं किए जा सकते। अब नियम और सिद्धांतों का नियमन कैसे होता है, वो कैसे बनती हैं, इसके बारे में जो हमारी आधुनिक विधि है वह वैज्ञानिक चरणों के बारे में है। तो इसके लिए हम समझेंगे वैज्ञानिक विधि के बारे में चर्चा करेंगे कि वैज्ञानिक विधि क्या है। वैज्ञानिक कोई भी नियम देते हैं, कोई भी सिद्धांत देते हैं तो उसके बारे में वह रिसर्च करते हैं। क्या करते हैं, उसके बारे में वो रिसर्च करते हैं कि हमको करना क्या है, कि हम इसको कैसे सत्य साबित करें, या यह सत्य है कि नहीं है। तो सबसे पहले वो क्या लेते हैं कि कोई भी अगर वह कार्य कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके क्रमबद्ध परीक्षण देते हैं, परिकल्पना करते हैं, फिर उसके बाद परिकल्पना की सत्यता का परीक्षण करते हैं, फिर सिद्धांत देते हैं और फिर सिद्धांत को नियम में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण के रूप में लें, हम एक उदाहरण के रूप में लेते हैं कि पानी का जो सूत्र है वह H2O है, कैसे है। तो इसके बारे में अगर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ओनली एग्जांपल ले रहे हैं, ये आपका उत्तर से रिलेटेड है मगर पूर्ण रूप से उत्तर नहीं है, इस बात को विशेष ध्यान रखना। बच्चे क्या करते हैं, टॉपिक को ही क्या करते थे, उसको उत्तर समझ के लिखते थे। तो अगर हम एग्जांपल के रूप में लें, उदाहरण के रूप में अगर हम H2O को ले लेते हैं, जल के बारे में ले लेते हैं, तो अगर हमें ये सिद्ध करना है कि कहीं का भी जल क्या होता है, उसका सूत्र H2O है, तो सबसे पहले वैज्ञानिक क्या करेंगे, सबसे पहले वैज्ञानिक क्या करेंगे, क्रमबद्ध परीक्षण लेंगे। वो नदी से जल लेंगे, समुद्र से जल लेंगे, वह नालियों से लेंगे, वह भूमिगत जल लेंगे और जहां से भी उनको जल मिल जाए वहां से वो जल लेंगे। यहां तक कि वो रासायनिक क्रियाओं से भी जल लेंगे, वायु से भी जल लेंगे, जलवाष्प लेंगे। फिर आपने देखी होगी विद्युत अपघटन विधि पढ़ी होगी केमिस्ट्री के अंतर्गत, वहां पर क्या किया जाता है कि 2 इलेक्ट्रोड्स लगाई दी जाती है लोहे की और उसमें थोड़ा सा H2O डाल दिया जाता है। H2O के साथ क्या मिला दिया जाता है, H2SO4 मिला दिया जाता है। आप देखते हैं एक पर क्या आता है, एक पर ऑक्सीजन आता है और एक पर आपका हाइड्रोजन आता है। आप देखते हैं तो हाइड्रोजन होगा वह दूनी मात्रा में आपको मिलेगा और जो ऑक्सीजन होगा वह आपको आधी मात्रा में मिलेगा। तो इन्होंने क्या किया कि क्रमबद्ध परीक्षण ले लिए, उन्होंने सभी जल को लिया और उसका विद्युत अपघटन कराया। देखते हैं उन्होंने सब जगह देखा कि हमेशा हाइड्रोजन की फुल मात्रा आ रही है, ऑक्सीजन की आधी आ रही है। तो इन्होंने देखा कि इनका जो अनुपात है 2:1 के अनुपात में जा रहा है, यानी कि हाइड्रोजन के 2 अणु भाग ले रहे हैं तथा ऑक्सीजन का 1। तो इन्होंने परिकल्पना का निर्माण कर लिया कि भाई जो जल होता है वो हाइड्रोजन के 2 अणुओं से तथा ऑक्सीजन के 1 अणु से मिलकर के बना होता है। इन्होंने परिकल्पना कर ली। उन्होंने सत्यता की परीक्षण जो किया वह विद्युत अपघटन विधि के द्वारा किया। फिर उन्होंने सिद्धांत दिया कि जो सभी प्रकार का जल होता है वह किससे होता है, आपका सभी प्रकार का जल होता है वह उसका अणुसूत्र H2O होता है। उन्होंने ये बात सिद्ध कर दी। फिर उसके बाद उन्होंने नियम बना दिया। उन्होंने इस प्रकार इस बात को सालों साल देखा, साल दर साल देखा और उन्होंने देखा कि कभी भी इसमें इसके संगठन में कभी परिवर्तन नहीं आया। तो उन्होंने नियम दे दिया कि जो जल होता है वह हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से आता है। तो कहने का मतलब क्या था कि वैज्ञानिक कोई भी अगर चीज बनाते हैं या कोई भी चीज का नियम करते हैं तो उसके बारे में पूरा निश्चित करते हैं, उसके क्रम पर परीक्षण लेते हैं, उसके बारे में थ्योरी देते हैं, फिर उस थ्योरी को राइट सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोग करते हैं,
फिर उसके बारे में सिद्धांत देते हैं। अगर वह सिद्धांत स्थिर रहता है सालों साल, तो उसके बाद सिद्धांत का नियम दिया जाता है। ठीक है, मैंने आपको 2 उदाहरण दिए इसके बारे में। आपको क्या क्या 2 उदाहरण दिए? एक तो मैंने आपको ये बताया कि पहले पृथ्वी क्या मानी जाती थी, पहले पृथ्वी चपटी मानी जाती थी, फिर बाद में क्या मानी गई, फिर पृथ्वी गोल मानी गई। क्यों? कोलंबस भी तो गया था, कोलंबस भारत को ढूंढने गया था। किसको ढूंढने गया था? भारत को। और खोज किसकी कर दी? खोज उसने अमेरिका की कर दी, जिसको उसने न्यू वर्ल्ड दिया 1498 में। और वास्को डी गामा दूसरा रास्ता पकड़ के गया और वो भारत के कालीकट पहुंच गए। इससे भी तो सिद्ध हो गया कि पृथ्वी गोल थी। तो यानी कि जो सिद्धांत थे वो बाद में परिवर्तनीय हुए, मगर नियम शाश्वत रहे। तो ये आपके सिद्धांत व नियम हो चुके हैं। मैंने आपको यहाँ पर 3 चीजों के बारे में बताया। भौतिकी क्या है? भौतिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसियस से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। और भौतिकी की अगर हम डेफिनेशन दें तो क्या होता है? प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं का सुव्यवस्थित तरीके से ज्ञान प्राप्त करना तथा द्रव्य व ऊर्जा के अंतर्गत होने वाली क्रियाओं का ज्ञान करना ही भौतिकी होता है। ये एक लौकिक सब्जेक्ट है जिसको देखा जा सकता है। ठीक है, और इसके बाद मैंने क्या आपको बताया? सिद्धांत व नियम क्या है, किसे कहते हैं? सिद्धांत जिनको परिवर्तित किया जा सके, तथा नियम जो शाश्वत होते हैं, वो सत्य होते हैं, जिनको परिवर्तित नहीं किया जा सके। दूसरा मैंने क्या बताया कि वैज्ञानिक चरण क्या है, वैज्ञानिक विधि क्या है, इसको कैसे किया जाता है, उसके बारे में चरण होता है। तो आप चाहें तो सभी बच्चे इसको रिन्यू करके भी देखें और उसको समझें। ये आपकी यूनिट 1 है, शुरुआत से आप इसको तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए कर देगा।